हाय, गुड आफ्टरनून। क्योंकि दिन के मुझे लगता है टाइम देखने दो। अभी मैं नहा के शावर लेके आ रही हूँ। दिन का 1 बज चुका है, ये देखिए। और अभी मैं शावर लेकर के आई हूँ। सारे सुबह से उठ करके इतने सारे काम थे, सारा काम कर रही थी। वीकली छत की सफाई की, ऊपर वाले फ्लैट की सफाई की, और अब जा करके मैं शावर लेकर के आई हूँ। तो बस अभी स्वेटर वेटर पहनेंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी है ठंड? ओहो, ये तो दिल्ली की ठंड है भाई। आप सब अपने अपने शहर का हाल बताइए और हमें बताइए कि भैया हम जो है इस ठंड में क्या करें। तो आप सबका स्वागत है भाई। अब मैं नहा के आ गई हूँ। मैंने मॉइस्चराइजर लगा लिया अपने हाथ में, और अब मैं स्वेटर पहन लेती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं स्वेटर नहीं पहनती तो होगी बहुत वाली ठंड, और ठंड लग गई तो फिर होगी बहुत मुश्किल। बड़ी मुश्किल से अपनी सेहत को, अपनी तबीयत को मैंने अभी तक ठीक किया है। तो चलिए, अब मैंने कपड़े उपड़े पहन लिए और कहीं जाना नहीं है। अभी रजाई में जुराब पहनूंगी। हाँ, जुराब भी पहन लेती हूँ मैं। मोटी वाली जुराब है, ये रखा हुआ है मैंने घर में, ये पहनती हूँ, वुलन है। अब इसे पहन के थोड़ी देर में रजाई में बैठने वाली। नहाने के बाद मैंने सोचा कि थोड़ी देर रजाई में बैठा जाए। जुराब उराब मैंने डाल लिया था तो कुछ खाया जाए। अब पहले तो मैं बैठ गई थी, और बैठ के मैं एक वीडियो देख रही थी चैनल पे, संभावना जी का, संभावना सीट का। तो उसमें मैंने देखा कि जो वॉइस था, पहले एक दो बार मेरी वाले में प्रॉब्लम नहीं हो गया था कि मोबाइल से हम एडिटिंग करते हैं और अलग से अगर कोई वॉइस ओवर करते हैं और उसे हम एडिट कर देते हैं तो वॉइस ओवर आगे पीछे हो जाता है। तो पूरा उनका वीडियो है वो इसी तरीके से था और बार हो जाता है। अब मैंने कहा कि थोड़ा सा वीडियो और देखते हैं, और एक कीनू ले आई हूँ बैठ करके यहाँ पे खाने के लिए। तो थोड़ा टाइम मेरा इस तरह से पास हो जाएगा। ठंडे पानी में ये सारे नेचुरल प्लांट्स हैं जो कमल मंगवाए। कहाँ से मंगवाए कमल बता? कोच्चि से मंगवाया है। ऑनलाइन मंगवाया ना? ऑनलाइन मंगवाया। अरे जो लाभ में ठीक से काटती हूँ, कट जाएगा ऊपर से प्लांट्स। बहुत सारे हैं। तो इस तरह से ये पैक में आया है, और बहुत ज्यादा नहीं मंगवा लिया है। 1000 रुपए मैंने खर्च कर दिया। ओए होए, 1000 रुपया खर्च कर दिया, लेकिन ज्यादा मंगवा दिया। अब इस तरह से सारा पैकेट में है। इसे सीजर से कट करके और फिर इसे निकाल के और हम लगाएंगे उसमें। फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। हाँ, रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा। उस दिन आप सबको बताया था कि उसमें लगाया था मैंने रॉड, हीटर जो रॉड आता है वो। अब इसको लगाते हैं, और ठंड में स्वेटर उतरवा दिया है, जैकेट, और खुद अभी हाथ डाला था एक करके। एक पैकेट में 2 थे जो अलग कर लिया है, और इसे नीचे ले जा करके, जय श्री राम। इतने ठंडे पानी में अगर जो कोई नहाने जाता होगा उसका क्या हाल होगा। बहुत सारा नेचुरल जो प्लांट्स थे वो इन्होंने मंगवा लिया था। एक करके मुझे उसको डालना था। इसको लगाने में तकरीबन मुझे पौना घंटा 45 मिनट्स लग गए थे, एक करके, और हाथ नीचे डाल करके। ठंड तो ऐसी लग रही थी, लास्ट होते होते तो लग रहा था कि मेरा हाथ एक तरह से बिल्कुल जकड़ जाएगा। ये वाला देखिए प्लांट, ये एक अलग वैरायटी का था। जितनी वैरायटी का प्लांट था मैंने कोशिश की कि आपको दिखा पाऊँ, नहीं दिखा पाई तो कोई बात नहीं, पर बहुत सारे प्लांट्स थे। कम से कम 20-25 से ज़्यादा प्लांट्स थे जिसे कि नीचे मैंने इंसर्ट किया है। जिनसे मैंने ये नेचुरल प्लांट वाला एक्वेरियम तैयार करवाया था ना अभी पिछले साल, बहुत सारा पैसा उनको मैंने दिया था, और उन्होंने बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन हमें नहीं जानकारी दी थी।
उसमें कुछ मछलियाँ जो हैं जो ये इसमें डाल के गए थे, किसी दूसरे एक्सपर्ट से आज मैंने पूछा तो उनका ये कहना था कि वो मछलियाँ इसमें नहीं रखिए, वो प्लांट्स को खा जाएंगी और प्लांट्स बड़े नहीं हो पाएंगे आपके। मेरा ये 10 साल पुराना, ये 2011 की जनवरी में मैंने ये सारा कर्टन बनवाया था। और उस टाइम ये हुक वाला कर्टन चलता था, ये इस टाइप वाला, जिस तरीके से ये हुक लगा हुआ है ना, इस टाइप का ये सारा कर्टन था। तो मैंने सारे कर्टन को इस तरीके से किया। ये यहाँ से मिलता है, ये पीछे जो स्टिचेस किए हुए थे, प्लीट्स बने हुए थे, उनको हटवा कर और ये सारे मैंने इसमें लगवा लिए हैं, रिंग्स लगवा लिए हैं। अब इससे थोड़ा सा पर्दे की हाइट भी कम हो जाएगी और ये इजी हो जाएगा। तो जैसे जैसे आपके पास, और कपड़े की शाइनिंग आप देख रहे हैं, 12 साल में भी आज तक इतनी ही शाइनिंग बनी हुई है। और जब ये पर्दा मैंने बनवाया था तो बहुत ही महंगा मेरा ये बना था। तो अब इसे ऊपर वाले कमरे में ठीक से डेकोरेट कर दूँ। तो बहुत शाम हो गई है, चाय बन रही है और हाँ, क्या करना था मुझे, चाय बन रही है। बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि ये वाला शीशा यहाँ पे क्यों लगाया है। वो शीशा इसलिए यहाँ पे लगाया है, वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया था तो उनका ये कहना था कि ये मेरा पश्चिम दिशा है, जिस तरफ हम खाना बनाते हैं ना, तो पश्चिम दिशा की तरफ हमारा चेहरा होता है। तो मिरर लगा दिया है, तो मिरर इमेज जब आता है तो हमारा चेहरा पूरब की तरफ हो जाता है। और वास्तु के हिसाब से पूरब की तरफ चेहरा करके खाना बनाना चाहिए। इसलिए वास्तु एक्सपर्ट के बताने के हिसाब से ही यहाँ पे हमने मिरर लगाया है। ये सब सामान अभी लेकर आए हैं कमल। ये फॉइल पेपर है, एल्युमिनियम फॉइल पेपर का। थोड़ा सा आजकल इसके कवर ना ठीक ठाक नहीं आ रहे हैं। अब जिस भी कंपनी का है उसको मुझे दिखाना नहीं है, प्रमोट नहीं करना है, बट इसका ये जो कवर होता है ना, ये थोड़ा हार्ड रहता है। तो इसको कट करने में इसका जो कटर होता है वो अच्छी क्वालिटी का होता है, बट इन सब में कटर अच्छे नहीं मिल रहे हैं। उसमें कटर बहुत अच्छा होता था। और इसके साथ में बहुत सारा सामान लेकर के आए हैं जो घर की चीज़ होती है। ये मिर्च है कलर करने के लिए, बहुत ज़्यादा मिर्च खाते नहीं है। मिस्सी रोटी का आटा आया है, चना का सत्तू आया है और क्या है, चना के सत्तू के साथ बेसन है। चना का सत्तू इसलिए कि सर्दियों में बेसन, चना के सत्तू, मिस्सी रोटी वगैरह ज़्यादा चलता है थोड़ा। और चने के सत्तू का स्टफ़ करके रोटी बनाते हैं हम सब, लिट्टी नहीं बनाते हैं। जिस दिन मैं अगर बनाऊंगी, सर्दियों में लोग ज़्यादा खाते हैं, अगर मैंने बनाया तो मैं आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे ऐसे मोटे मोटे तौर पर बता देती हूँ आपको कि इसके लिए चीज़ों की क्या ज़रूरत होती है। और इसमें आपको सत्तू तो मेन होता है, इसमें बारीक कटा हुआ प्याज चाहिए, अदरक चाहिए, लहसुन चाहिए, बहुत बारीक कटा हुआ, ताकि रोटी बेलते समय उसकी गांठें ऊपर ना आए। इतनी बारीक हाथ से काटा हुआ उसको बिल्कुल बारीक ये करके कुंडी में कूट करके नहीं डालना होता है, काटना ही होता है। हरी मिर्च डालिए, अगर अचार है पुराना तो अचार का मसाला डालिए, और कच्चा सरसों का तेल मिक्स करके और नींबू का रस उसमें ज़रूर डालना होता है। खटाई नहीं, आमचूर डालने से वो स्वाद नहीं आएगा, या बाकी कोई भी अनारदाना वगैरह डालने से वो स्वाद नहीं आएगा, जो कि नींबू के रस से आता है। और ये सारी चीज़ें मिला के उसको मिक्स कर देंगे, जैसे आलू का भरता मिक्स करते हैं। और फिर जब वो बिल्कुल मुट्ठी में लड्डू के जैसा बनने लायक हो जाए, फिर उसे रोटी में स्टफ़ करके बनाते हैं। और अगर धनिया की पत्ती है तो वो भी हरी, वो काट के डालिए। तो चलिए, जिस दिन मैं बनाऊंगी प्रॉमिस में आप लोग को ज़रूर उसका रेसिपी दिखाऊंगी और फिर से बताऊंगी एक बार। अब चाय मेरी बन गई है, चाय छानने जा रही हूँ। बहुत ठंड हो गई है, रात हो गई है। रात के कितना 8 बज रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अभी तो 7 बजे। 7 बजे। देख लीजिए कैसे हाथ को गर्म किया जा रहा है। और क्या क्या बन रहा है ये? कुछ नहीं, वेजिटेबल बॉईल कर रहे हैं और ये मशरूम सॉटे कर देंगे। क्या बात है। और फिर हम इसे खा लेंगे, है ना। डिनर में आज यही खाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही थी। और जो हमारी कुक है बौदी आती हैं, उनको हमने मना कर दिया था कि आप जब तक थोड़ी ज़्यादा ठंड पड़ रही है तो ना आए। और वैसे भी रात में तो जनरली 99% मैं खाती नहीं हूँ। और भाटिया साहब बहुत कुछ हल्का इसी तरीके से कुछ सौटे वगैरह करके या बॉयल करके, ब्रोकली, मटर, बीन्स वगैरह सब खा लेते हैं। तो आज मैं भी इसमें खाऊंगी, है ना। बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छा देख। तो चलिए साथियों, बस अब ये बॉयल हो जाएगा, सॉटे हो जाएगा तो हम खाएंगे। खाने के बाद थोड़ी देर
बैठेंगे, टीवी भी देखेंगे और सुबह ड्यूटी है मुझे, मेरी फिर वही 3:30 बजे सुबह उठना है मुझे, तो मैं थोड़ी सी उसकी तैयारी कर लेती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ। कल होगी आपसे मुलाकात। हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल सुबह मिलते हैं, पर अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। ठंड बहुत बहुत ज़्यादा वाली है। बाय बाय, गुड नाइट।